सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय सभी जूनियर अधिवक्ता जो नए नए अधिवक्ता फील्ड में आए हैं, लॉ फील्ड में आए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप ऐसे बंदे हैं जो कोर्ट में शुरुआती समय में आपने प्रैक्टिस शुरू की है अभी हाल ही में, या फिर आप नए नए यंग बंदे हैं, LLB करना चाहते हैं और एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज मुद्दा ये है कि सीनियर के बिना आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर एक अधिवक्ता बन सकते हैं या नहीं बन सकते। एक बेहतरीन अधिवक्ता कैसे बने बिना किसी सीनियर के। तो देखिए, एक चीज़ हमारे आसपास है, गुरु, तो हम सक्सेस हैं। एक कहावत है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। शुरुआती समय में जब हम लोग पढ़ते थे छोटी मोटी क्लासों में, तब गुरु के ज्ञान से आज यहाँ तक पहुँचे अपन। हर एक व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। और हमें कक्षाओं में ये कहावत कहा जाता था, हर एक टीचर के द्वारा लगभग कहते थे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और आज हम जितना दे रहे हैं उतना आप ले लें, उनके द्वारा कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर मैं इस कहावत की बात करूं तो ये वास्तविकता में सटीक कहावत है। सीनियर के बिना वकालत के फील्ड में आगे बढ़ने की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार से सीनियर के बिना मेरा यकीन करना किसी भी प्रकार का आप इस लॉ फील्ड में उन्नति नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि आप कितने दिन एक सीनियर के अंडर में काम करें और कितने दिन सीनियर का आपके ऊपर हाथ रहे। अंडर में काम करना और आपके ऊपर हाथ रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीनियर के अंडर में कितने दिन आपको काम करना चाहिए और बिना किसी सीनियर के अंडर में रहे आप वकालत के फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करने वाले हैं कि सीनियर का आपके ऊपर हाथ नहीं है, आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, क्योंकि सीनियर कौन है? आपका गुरु है। वकालत के फील्ड में कि कोई ना कोई आपका गुरु होता है, वही सीनियर है। और उनके बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती और लॉ फील्ड में भी नहीं हो सकती। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपने LLB पास आउट करी है, तो शुरुआती समय में आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर अच्छे सीनियर हो जो आपको ज्ञान दे, नॉलेज की बातें बताए, जो भी किस फील्ड से, लॉ फील्ड से संबंधित, उनके पास अच्छा खासा काम भी हो, उनके अनुभव आप अपनी ज़िंदगी में उतारें और उसके आधार पर फिर आप अपनी गति तय करते हैं वकालत के फील्ड में। सीनियर के अंडर में कितने दिन रहना चाहिए? बेसिकली थोड़े दिन रहना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी पहचान बनती है, आपके पास काम आने लग जाता है, तो आप काम इंडिपेंडेंट होकर रहिए। जो भी आपके पास काम आ रहा है वो अपना काम खुद लीजिए और खुद कीजिए। सीनियर का सहयोग उसमें भरपूर लीजिए, लेकिन काम खुद कीजिए। मायने ये रखता है, अंडर में तो चाहे आप 6 महीने रह लो, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको शुरुआती 6 महीने में पता चल जाएगी कोर्ट्स की, और वो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता करना है तो अंडर में रहना पड़ेगा। तो एक बार बेसिक चीज़ें क्लियर करने के बाद आप जैसे ही अपने पास कोई काम आता है उस काम को लीजिए, सीनियर की सलाह आप लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती जाएगी। लेकिन आपने शुरुआती समय में भी कोई सीनियर ज्वाइन नहीं किया है और फिर आप चाहें कि मैं आगे बढ़ता जाऊँ इस फील्ड में, तो आप आगे तो बढ़ेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन जो आपकी उन्नति होगी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होगी। और बगैर सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई उन्नति हासिल की जाती है तो वास्तविकता में जिस उन्नति के आप हकदार होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरी यही सलाह है, वीडियो में थंबनेल कुछ भी होगा उसको अपने माइंड से निकाल दो। शुरुआती समय में सीनियर होना चाहिए। हाँ, ये बात की बात है कि आप 1 साल किसी के अंडर में रहते हैं या 2 साल रहते हैं या 6 महीने रहते हैं, ये बात की बात है। और रही बात सीनियर को आप अपना गुरु माने, सीनियर नहीं समझे, गुरु माने, और गुरु से जब तक आप वकालत कर रहे हैं तब तक ज्ञान अर्जित करते रहें, सलाह लेते रहें। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अंडर में रहना और सीनियर का ज्ञान लेना, बहुत दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सीनियर के बिना काम करना चाहते हैं, बिना किसी अंडर में रहे, तो थोड़ा उचित रहेगा। जो काम आता है उसको अपने आप टैकल कीजिए, सीनियर की सलाह लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। कई परेशानी आएगी जो ऐसी है जिनका हल आपके पास नहीं होगा, क्योंकि कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर तय करी जाती हैं और आपके पास इतना व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा। और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है, क्योंकि आप तो नए नए इस फील्ड में हैं और नए नए आ रहे हैं इस फील्ड में, तो आपको व्यक्तिगत अनुभव
की हासिल करने की आवश्यकता है, जबकि आपके सीनियर के पास, आपके जो गुरु हैं उनके पास ऑलरेडी व्यक्तिगत अनुभव होगा। तो हर एक चीज़ कानून की जो बुक्स वगैरह है उनसे हल नहीं की जा सकती है, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत अनुभव से हल की जाती हैं। तो सीनियर का सहयोग ले, उन्हें गुरु मानकर सहयोग ले। हो सकता है आप उनके अंडर में मत रहिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक कुछ समय रहकर उन्हें छोड़ दीजिए अंडर में रहना, लेकिन सलाह तो आजीवन ले सकते हैं आप। तो बिना सीनियर के अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो मेरा जो तरीका है, मैंने जो आपको बताया है कि सीनियर के अंडर में नहीं रहिए, लेकिन उन्हें गुरु मानते हुए उनसे सलाह लेकर काम कीजिए। निश्चित तौर पर आप जीवन में सफल हो जाएंगे। कोई कैसा भी मामला हो, किस तरीके का भी हो, आपके पास हज़ारों बुक्स पड़ी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आती है जो व्यक्तिगत अनुभव पे ही तय की जा सकती है। उनमें व्यक्तिगत अनुभव मायने रखता है, क्योंकि जब आप कोई काम लेते हैं और काम करना चाह रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो ऐसी दशा में आपका मनोबल आपके गुरु बढ़ाते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा काम किया था, उसमें इस तरीके से मैंने काम किया। तो यहाँ व्यक्तिगत कौशल की ज़रूरत हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा कि बिना सीनियर के आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। लेकिन सीनियर का मतलब आप ये नहीं समझे कि बिना कोई जो सीनियर है आपके, उनकी सलाह के बिना आप काम करें। सलाह उनकी साथ रखें गुरु मानकर, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।